नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत एक विशाल देश है। हमारा भारत विभिन्न विभिन्न धर्मों के नागरिकों, उनके अनुयायियों से अग्रसर हो रहा है, विकास कर रहा है। हमारे देश में ना जाने कितने धर्मों के लोग रहते हैं, जबकि मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, ये मुख्य धर्म हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के कई धर्म हमारे देश में उनके मानने वाले अनुयायी रहते हैं। यहाँ पर मैं इस देश में रहने वाले हिंदू धर्म के नागरिकों, हिंदू धर्म के अनुयायियों के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जिसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। हमें आपस में मित्रता के साथ, प्रेम व्यवहार के साथ और सच्चाई के साथ रहना चाहिए, और हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी अपने कर्म करते रहने चाहिए। यह हिंदू धर्म जो है, नई बात 9 दिन, ज़्यादा खिंचे तो 11 दिन के सिद्धांत पर कार्य करती है। श्री विनोद के सिंह जी कहते हैं, यह कहावत इस देश के सनातनियों पर पूरी तरह लागू होती है। आप और हम, हर पाठक, हर दर्शक, हर श्रवण करने वाला श्रोता इस स्थिति से गुजर चुका है। हम सब ने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज और अपनी जान पहचान में इसको अनुभव किया है, और वह है अपने प्रियजन का स्वर्गवास। पिता हो, माता हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो या अन्य कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो, या समाज जन हो, जब स्वर्गवास हो जाता है तो जैसे कि परंपरा है, दाह संस्कार, फिर तीसरा, फिर घाटा, फिर करियावर, भोजन एवं पगड़ी, और फिर 11 दिन बाद सब सामान्य। 9 दिन तक शोक प्रकट करने आने वालों का जमघट तांता लगा रहता है। फिर 11वें दिन के पश्चात सब सामान्य हो जाता है। घर की 4 दीवारी और रिश्तेदारी तक स्वर्गवासी की चर्चा सिमट कर रह जाती है। जिस घर में घटना घटित हुई है, 11 दिन बाद वहाँ भी सब कुछ सामान्य हो जाता है। जीवन पहले की तरह चलने लगता है। कभी कभी समय समय पर स्वर्गवासी की चर्चा सुनाई पड़ जाती है। यह हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, जिससे हर परिवार गुजरता है, और इस 11 दिन के चक्रव्यूह से ही हिंदुओं में उस संस्कार और उस भावना का उदय हो गया है, जिसके कारण हिंदू और उनके साथ, या हिंदू समाज के साथ, या हिंदू अर्थात सनातन धर्म के साथ होने वाली बड़ी से बड़ी घटना को 9 दिन नहीं तो 11 दिन बाद सब कुछ भूल जाता है। जिस प्रकार जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है, उस दिन की स्थिति अलग होती है। प्रथम दिन बड़ी चहलकदमी चलती रहती है, और 11 दिन बाद सब शांत हो जाता है। घटित हुई मृत्यु का प्रभाव सिर्फ एक परिवार और उस घर की 4 दीवारी तक सीमित रह जाता है, और यही कुछ पूरे देश में सनातन धर्म और हिंदुओं के साथ हो रहा है। राम की आस्था पर सवाल उठाने वालों पर आज कौन बोलता है? अन्य अनेक हिंदू एवं सनातनी विरोधी राजनेताओं द्वारा समय समय पर देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए गए हिंदू एवं सनातन धर्म एवं समाज के अपमान पर हिंदू कभी चर्चा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों पर जब जब अत्याचार होता है या कोई उनके ऊपर आक्रमण होता है, क्या उसके बारे में हम बात करते हैं क्या? फिर वही बात आ जाती है, 9 दिन नई बात और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन। नई बात 9 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे ऊपर कितने ही आतताइयों ने आक्रमण किए, हमारे धर्म के विरुद्ध कितने ही नेताओं ने, राजनेताओं ने, कितने ही हीरो हीरोइन या नायक नायिकाओं ने हमारे धर्म के विरुद्ध कितने ही अपशब्द कहे, कितना ही अपमान किया, लेकिन क्या हम उस पर बात करते हैं क्या? क्या हिंदुओं ने इस अपमान को भूल जाने की आदत पर कभी विचार किया है? नहीं किया, क्योंकि अधिकांश विचारक यही कहते हैं, कुछ प्रतिशत हिंदू स्वार्थी, मतलबी, अवसरवादी, लोभी, लालची और जी हजूरी प्रवृत्ति के होते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे चाटुकार बनकर चाटुकारिता के सभी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कारण कि इसी चाटुकारिता के बल पर ही वह मौज कर रहे हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के चलते एक हिंदू समाज
का या देश का या धर्म का कितना अहित हो रहा है या हम कर रहे हैं, यह वह सोचता भी नहीं है। हिंदुओं को तो अब तो जातिवाद में भी इतना बांट दिया और जातियों में भी इतनी दुश्मनी पैदा कर दी गई है कि एक होकर भी देश व धर्म को प्राथमिकता देना हिंदू भूल गया है। हिंदू धर्म विरोधी राजनीतिक ताकतों सबको दिखाई दे रही हैं, पर सब देख रहे हैं कि हिंदू विरोधी विचार के लोग देश को अपनी स्वार्थ एवं सत्ता की खातिर और किसी भी प्रकार की हिंदू के विरुद्ध बात करने की शक्ति सभी लोग कर रहे हैं और कोई भी संकोच नहीं कर रहा, कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ एवं मतलब परस्ती के चलते हम हिंदू सब चुप हैं। आप संगठित नहीं होना चाहते तो ना हो, आप शस्त्र ना खरीदना चाहते मत खरीदो, आप शस्त्र नहीं उठाना चाहते मत उठाओ, आप शक्ति अर्जित नहीं करें मत करो, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य और देश को गुलामी की जंजीरों से बचाने के लिए आप सब कम से कम एक तो हो जाओ। आप कम से कम ऐसा काम करो जो कि हमारे संस्कृति को बचाने में सहायक हो। समझदार को इशारा काफ़ी है। हम कुछ समय की तुष्टीकरण के लिए गलत काम कर बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उचित अनुचित में अंतर करना चाहिए। हमें सदैव आगे बढ़ना चाहिए और यदि कोई हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ अपमानजनक बातें बोलता है तो उसका हमें सबको मिलकर के विरोध करना चाहिए। क्या आपने कोई ऐसा इंसान या कोई व्यक्ति देखा है कि जो मुस्लिम धर्म के विरुद्ध कुछ बोले या ईसा मसीह के खिलाफ कुछ बोले या सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के खिलाफ कुछ बोले? नहीं बोल सकता। एक हिंदू धर्म ही ऐसा लिबरल, एक उदार हृदयवादी धर्म है जो कि सब कुछ सहन करता है और हमें इसके लिए काम करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का अहित नहीं चाहते, हम किसी के साथ अहिंसा नहीं करना चाहते, परंतु हमारे साथ भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई हमें बुरा भला ना कहे, कोई हमारा अहित ना करे, कोई हमारे ऊपर आक्रमण ना करे और हम सब मिलकर आगे बढ़ते हुए इस देश को विकास के मार्ग पर उच्चतम स्तर तक लेके जाएं। हम सब चाहे किसी भी धर्म का हो, हमें सबको इस देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। वही सबसे सर्वोत्तम साधन है। हमें आपस में लड़ना बंद करना चाहिए। एक दूसरे के धर्म की विरोधी बातों को नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम किसी धर्म को नहीं चाहते। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, परंतु बाकी धर्मों के अनुयायियों को भी हमारे धर्म यानी कि हिंदू धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की अपमानजनक बातें या उसका अपमानजनक अभिनय नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं कि हमें भगवान सद्बुद्धि दे और हम सब एक होकर आगे बढ़ें और सभी धर्मों का हम सम्मान करें और बाकी सभी धर्म भी हमारे धर्म का सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो में अपने वचनों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।